भारत में प्लास्टिक के नोट चलने की अटकलें तेज हो गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई पॉलीमर करेंसी नोट लाने पर एक बार फिर विचार कर रहा है। यह प्रस्ताव पटना और मुंबई में हाल ही में हुई बोर्ड की बैठकों के दौरान सामने आया। पॉलीमर करेंसी की ओर यह कदम डेटा के एक साफ ट्रेंड से प्रेरित है। यह बताता है कि भारत में नोट छापने की लागत ज्यादा बनी हुई है। नोटों के खराब होने की समस्या भी है। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के डेटा से इसका पता चलता है। प्लास्टिक नोट क्या है? पेपर करेंसी के उलट पॉलीमर या प्लास्टिक नोट ज्यादा टिकाऊ होते हैं। उन पर गंदगी और नमी का असर कम होता है। ये ऐसे फैक्टर हैं जो भारत की जलवायु और इस्तेमाल की स्थितियों को देखते हुए खास तौर पर अहम हैं। इनकी ज्यादा लंबी उम्र की वजह से बार बार नोट छापने की जरूरत कम हो जाती है। इससे शुरुआती प्रोडक्शन एक्सपेंस ज्यादा होने के बावजूद समय के साथ कुल लागत कम हो सकती है। करेंसी छापने की कॉस्ट भारत में करेंसी छापने की लागत ऊंची बनी हुई है। भले ही इसमें साल दर साल कुछ उतार चढ़ाव आते रहे हैं। आरबीआई के ताजा डेटा से पता चलता है कि करेंसी नोट छापने पर होने वाला खर्च वित्त वर्ष 2024 से 25 में बढ़कर 6,372 करोड़ रुपए के टॉप पर पहुंच गया था। इसके बाद वित्त वर्ष 2025 से 26 में यह घटकर 4,875 करोड़ रुपए रह गया। इससे पहले वित्त वर्ष 2016 से 17 में यह कॉस्ट बढ़कर 7,965 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। यह एक अपवाद था जो नोटबंदी और नए करेंसी नोटों को जारी करने की वजह से हुआ था। पेपर करेंसी के साथ सबसे बड़ी समस्या लेकिन नोट छापना तो सिर्फ एक समस्या है। इससे भी बड़ी परेशानी उन खराब और गंदे नोटों की भारी मात्रा से पैदा होती है जिन्हें लगातार बदलने की जरूरत पड़ती है। नोटों को नष्ट करने यानी डिस्पोजल से जुड़ा आरबीआई का डेटा इस बात पर रोशनी डालता है कि ज्यादा चलन वाले नोटों की वजह से यह साइकिल किस तरह चलता रहता है।